नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के मंत्र के साथ वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के सामूहिक समाधान के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर 6.5% आंकी गई है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में 50 कांस्टेबलों का दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत में स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है जो बड़े सपने साकार करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हर तरह के दुस्साहस को कड़ा जवाब देना, धारा 370 और 3 तलाक की प्रथा समाप्त करना इस बात की पुष्टि करते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में ऐसी सरकार है जो ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान करती है और गरीबों की समस्याओं के समाधान तथा उन्हें स्थायी रूप से सशक्त करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्ष 2047 तक ऐसे देश का निर्माण करने की जरूरत है जिसमें गौरवशाली अतीत के साथ साथ आधुनिकता के सभी स्वर्णिम पहलुओं को भी सम्मिलित किया जाए। राष्ट्रपति ने नागरिकों से अमृतकाल में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अपील की ताकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। विश्व में भारत के बढ़ते वर्चस्व के संबंध में श्रीमती मुर्मू ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान पहली बार लोगों को बहुत से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अभी प्रत्येक भारतीय का विश्वास चरम पर है और भारत के प्रति विश्वास के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। भारत की G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के संबंध में राष्ट्रपति ने कहा कि देश एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र के साथ G20 के सदस्य देशों के सहयोग से वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान तलाशने का प्रयास कर रहा है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने इस बात का भी उल्लेख किया कि आतंकवाद के प्रति भारत के कड़े रुख के कारण प्रत्येक वैश्विक मंच पर भारत की आवाज गंभीरता से सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का ठोस मत है कि देश में शांति तभी संभव है जब वो राजनीतिक और सामरिक रूप से मजबूत हो। इसलिए लगातार सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार को लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इसके विरुद्ध अथक लड़ाई लड़ी गई। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था में ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में कई कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल तीनों को एक साथ रखकर एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल भारत जैसे कई बड़े सुधार लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को 300 से अधिक योजनाओं के तहत सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार गरीबों को सशक्त करने के लिए काम कर रही है। वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी वित्त वर्ष के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। कल पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसके अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इस वर्ष मार्च में भारत की सांकेतिक जीडीपी लगभग $3.5 लाख करोड़ डॉलर होगी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कीमतों में वृद्धि काफी धीमी हो गई है। इसके अलावा मुद्रास्फीति की
वार्षिक दर 6% से नीचे है और थोक मूल्य 5% से नीचे की दर से बढ़ रहे हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 16% बढ़ा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में 477वें जीडी कांस्टेबल भर्ती बैच के 13 राज्यों के 38 हिमवीर एवं 12 हिमवीरांगनाओं सहित कुल 50 प्रशिक्षणार्थियों के लिए दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दूहन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर श्री दूहन ने विजेताओं को ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया। प्रशिक्षण केंद्र के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 30 अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अंबाला में 2 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। 5-5 दिन के इन शिविरों में 53 ग्रामीण महिलाओं व किशोरियों ने हिस्सा लिया। कृषि विज्ञान केंद्र की प्रभारी सुनीता आहूजा ने बताया कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं और वैज्ञानिक जानकारी हासिल करने का प्रयास करती हैं। ये कोशिश उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। कैथल जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयुष योग सहायकों द्वारा जिले में 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान के अंतर्गत सूर्य नमस्कार का अभ्यास जारी है और इसके लिए निरंतर पंजीकरण किए जा रहे हैं। जिले में सूर्य नमस्कार अभ्यास कार्यक्रम 14 फरवरी तक चलेगा। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर शकुंतला दहिया ने बताया कि इस मिशन के 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर शुरू हुआ। उसमें विभिन्न स्थानों पर सूर्य नमस्कार के अभ्यास व पंजीकरण की शुरुआत हुई। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शुरू हुए दूसरे पड़ाव में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को सूर्य नमस्कार संबंधी प्रशिक्षण दिया गया और अंतिम पड़ाव 14 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती तक जारी रहेगा। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा पलवल के गांव पेलक में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि गुणवत्तायुक्त एवं ज्यादा पैदावार लेने के लिए मिट्टी में अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ पोटाश भी पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। मौजूदा समय में लगभग 55% भूमि में पोटाश तत्व की कमी आ गई है। उन्होंने कहा कि अक्सर किसान फसलों में पोटाश उर्वरक नहीं डालते, इसलिए यूरिया व डीएपी के साथ साथ भरपूर उपज के लिए पोटाश खाद भी डालना आवश्यक है। फरीदाबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को 5 किलो 353 ग्राम गांजे सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी मूल रूप से बिहार के गांव नया टोला राघोपुर से हैं तथा वर्तमान में पलवल जिले के कैलाश नगर में रहते हैं। दोनों आरोपी मजदूरी करते हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर मथुरा राजमार्ग से आरोपियों को गांजे सहित गिरफ्तार किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा द्वारा मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के सोशल ऑडिट कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जिला यमुनानगर के लोकपाल सुबा सिंह समोरा ने गांव पंचायत छलौर व रामपुर के बोयान में ग्राम सभाओं की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि हर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत परिवार को 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूर को 331 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के मंत्र के साथ वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के सामूहिक समाधान के लिए प्रयासरत है। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में 50 कांस्टेबलों का दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।